हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बेटा एक फिगर दी गई है। इस तरह से आपको फिगर दी गई है। ओके, चलिए फिर आपको बोला गया है यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड। ये आपके पास एक लैम्प शेड है। इट इज टू बी कवर्ड विद डेकोरेटिव क्लॉथ। इसको आपने एक डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। द फ्रेम हैज बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 30 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला गया है अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। बॉटम में आपने जो डेकोरेटिव क्लॉथ से इसको कवर करना है, आपने उसमें मार्जिन छोड़ना है 2.5 ऊपर से, 2.5 नीचे से। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। तो आपको ये लैम्प शेड कवर करने के लिए बेटा कितना क्लॉथ लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो टॉप और बॉटम से आपको कपड़ा जो क्या है क्लॉथ का मार्जिन छोड़ना है, ये याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 10 वाला। तो आप लिखेंगे, आपको डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ बेस, ठीक है। डायमीटर दिया गया है बेस का, वो है आपके पास 20 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस चाहिए, रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ बेस। तो बेटा वो आर स्मॉल हो जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट लेना है आपने हाइट। हाइट एच लेते हैं आप स्मॉल, वो है आपके पास 30 सेंटीमीटर। ओके, अब हाइट में बेटा आपके पास जो मार्जिन ऊपर से आपने क्लॉथ का छोड़ना है, नीचे से छोड़ना है, वो भी इंक्लूड होगा इसमें। तो ठीक है, आपके पास मार्जिन क्या है, मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, तो वो है आपके पास 2.5 प्लस हो जाएगा 2.5, तो आ जाएगा टोटल 5। तो आपके पास जो टोटल हाइट हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, हाइट वो आ जाएगी आपके पास 30 प्लस 5, ठीक है। क्योंकि हाइट आपने कपड़े की हाइट वैसे ही लेंगे ना, आप मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला ऊपर से फोल्ड करना है आपको 2.5 और नीचे से, तो ये टोटल हाइट जो हो जाएगी 35 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा लैम्प का, तो वो क्या है 2 पाई RH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास 10 है, एच आपके पास 35 है। तो आपने कटिंग की 5 आ जाएगा, और ये 4 4 0 और 5 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 4 5 20, और इतने मीटर स्क्वायर जो है आपके पास क्या लगेगा, डेकोरेटिव क्लॉथ लगेगा आपके पास, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर नहीं, ये सेंटीमीटर चल रहा है सर, क्या आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको यही पूछा था हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर्ड, तो आप लिखेंगे हेंस क्लॉथ रिक्वायर्ड इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देखेंगे साथ में, यहाँ पे मैथ कर रही हूँ, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला है, स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव पेन होल्डर्स। बच्चों को बोला गया है कि उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और वहाँ पे डेकोरेटिव पेन होल्डर्स बनाने हैं इन द शेप ऑफ सिलेंडर। वो शेप कौन सी होगी, सिलेंडर की, विद अ बेस, और साथ में ये भी बोला है उसमें बेस भी इंक्लूड होगा, यूजिंग कार्डबोर्ड, और किसके साथ, कार्डबोर्ड के साथ। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर।
जो पेन होल्डर होगा उसमें रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 10.5। विद्यालय वाज टू सप्लाई द कंप्यूटर विद कार्डबोर्ड। जो विद्यालय है बच्चों को कार्डबोर्ड देगा। इफ देयर वर 35 कंप्यूटर, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कंपटीशन। कहते बच्चों के लिए जो कार्डबोर्ड लाना है वो टोटल कार्डबोर्ड आपको 35 स्टूडेंट के लिए कितना चाहिए। तो बेटा पहले तो आप क्या करेंगे, वो जो कार्डबोर्ड है उसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, बट इसने साथ में बोला विद बेस, बेस का भी ध्यान रखना आपको। तो हमें दिया गया है इसका रेडियस, रेडियस ऑफ पेन होल्डर। तो पेन होल्डर कौन सी शेप में है, सिलेंडर ही है आपके। रेडियस ऑफ पेन होल्डर वो आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ओके बेटा, चलिए अब आपको हाइट भी दी गई है इसकी, हाइट ऑफ पेन होल्डर h ले लेंगे या r ले लेंगे आप, वो आपको दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर, तो वो आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई r h प्लस, स्पेशली बोला है बेस भी इंक्लूड है, तो बेस के लिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस। यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7, r आपके पास कितना है 3, h कितना है 10.5, और एरिया बेस क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस जो है पेन होल्डर का किस फॉर्म में आएगा, सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, ऊपर का नहीं आएगा, क्योंकि पेन होल्डर है बेटा ऊपर से ओपन होगा, नीचे से क्या होगा, वो नीचे से वो बेस कवर होगा, तो इसलिए आप क्या ले रहे हैं उसमें एरियाज का ले रहे हैं आपके, क्योंकि आपको वो कवर करना है, तो उसके लिए भी आपको कार्डबोर्ड चाहिए। तो आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 और 5.5, 7 5 जा 35, ये 44 मल्टीप्लाई 15 3 जा 45 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर कितना है आपके पास 3 और 3, ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 4.5 प्लस अभी 22 है मल्टीप्लाई 9/7। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हमारे पास है 44 मल्टीप्लाई 4.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 198 प्लस, अब आप ये कर 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और एक 19 7, 198 प्लस 198 को 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 28.28, 28.28। तो बेटा आप इसको प्लस कर लेंगे तो 0.28 तो रहेगा, 8 और 1 16, 9 और 2 11, 11 और 1 12 और ये 226.28, ठीक है। ये हमारे पास क्या चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको 35 स्टूडेंट के लिए कार्डबोर्ड चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, कार्डबोर्ड फॉर 35 स्टूडेंट्स, तो वो आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, मल्टीप्लाई 226.28, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 226.28, 79198, तो इसको अप्रॉक्स कर लेंगे बेटा, हमारे पास आ जाएगा 79198, अब आप देखते हैं पॉइंट के बाद 8 है, तो अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 5 फिगर हो तो हम इसको जो लास्ट का नंबर है उसको 1 इंक्रीज कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 7920। अब ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब इतना कार्डबोर्ड आपको यूज होगा। तो आप साथ में अगर आपने ये डेसिमल को हटाया है तो इसके लिए आप अप्रॉक्स लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, अप्रॉक्स, ठीक है।
तो आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर कार्डबोर्ड फॉर 35 स्टूडेंट, आपके पास इतना आ गया। ओके, थैंक यू।